तरीके से आज कर्म पर्व महोत्सव मनाया जा रहा है। जिस तरीके से जो तस्वीरें सामने आ रही है, बड़ा ही मनमोहक दृश्य है। बिल्कुल अनिकेत, देखिए अगर झारखंड राज्य को आपको समझना है तो यहाँ की सभ्यता, संस्कृति, यहाँ का जो तमाम रहन सहन है, इन तमाम चीजों को नजदीक से जानना और समझना बेहद जरूरी है। झारखंड की परिभाषा अगर बात करें तो झारखंड नृत्य संगीत की वजह से भी जाना जाता है और वर्तमान में करम महोत्सव जो पूर्व संध्या है उस पर कार्यक्रम आयोजित की गई है। ये कार्यक्रम रांची के दीक्षांत मंडप परिसर में आयोजित है। हमारे पीछे की जो तस्वीर है वो भी हम आपको दिखाएंगे कि नाचते गाते थिरकते समाज के जो लोग हैं वो करम पूजा यानी करम महोत्सव पूर्व संध्या कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और जो पार्टिसिपेट है पूरी मस्ती के साथ झारखंडी नृत्य संगीत के साथ नाचते थिरकते घूमते नजर आ रहे हैं। कदम से कदम ताल लगाकर जो संगीत होता है, जो नृत्य होता है, वो यहाँ पर दिखाया जा रहा है और नाचते थिरकते लोग नजर आ रहे हैं। कहीं न कहीं झारखंडी वेशभूषा में ये लोग नजर आ रहे हैं। खास तौर पर अगर हम बात करें पुरुषों की तो पुरुष अपने माथे पर जो पगड़ी नुमा चीज होता है वो बांधते हैं, कमर में भी एक गमछी होती है। और महिलाओं की अगर हम बात कर लें तो महिलाएं जो सफेद और लाल पाड़ वाली जो साड़ियाँ होती हैं जो कि झारखंड की पहचान दर्शाती है, वो साड़ियाँ पहनकर इस कार्यक्रम में शामिल होती है। और आज भी यहाँ पर करम पूर्व संध्या समारोह जो आयोजित की गई है दीक्षांत मंडप में, इसमें भी लोग शामिल हुए हैं। खासकर महिला, पुरुष और युवाओं में इसे लेकर खासा उत्साह भी देखा जाता है और कहीं न कहीं लोग काफी उत्साहित होते हैं। यानी कि अनिकेत, हम आपको बता दें कि ढोल, मांदर और नगाड़े की थाप पर लोग नाचते थिरकते नजर आते हैं। कहीं न कहीं इस दिन को खास इसलिए भी माना जाता है क्योंकि करम पर्व को लेकर लोगों में जो उत्साह होता है, यानी झारखंड में करम की पूजा की जाती है। और करम कह सकते हैं कि ये तस्वीरें ढोलक है, मांदर है, नगाड़े है, इन तमाम संगीत के जो संगीत की जो सामग्री होते हैं उसे लेकर के भी लोग नाचते थिरकते नजर आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये कार्यक्रम अपने आप में एक ऐतिहासिक होता है और प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी यहाँ करम पूर्व संध्या कार्यक्रम आयोजित की गई है। महिलाओं की अगर बात कर ले अनिकेत, तो महिलाएं हाथों में हाथ जोड़कर एक साथ नाचती थिरकती नजर आती है। और सबसे बेहद ही खास चीज जो होता है, इनके जो कदम का यानी जो फुटवर्क होता है, कदम का जो ताल होता है, ये भी काफी सराहनीय माना जाता है और काफी ऐतिहासिक के साथ साथ काफी दिलचस्प होती है। इसके दृश्य को भी हम कहेंगे अपने सहयोगी को दिखाने के लिए। कृपया एक बार पीछे इनके पैरों को भी दिखाएं कृष्णा, कि कैसे ये फुटवर्क करते हैं, कैसे अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं और इसी फुटवर्क की वजह से इस नाच को संभव किया जा सकता है। दूसरी तरफ हम आपको तस्वीरें और भी दिखाएंगे अनिकेत, कि ये लोग जो है नाचते थिरकते नजर आ रहे हैं। करम पूर्व संध्या क्या कहेंगे दादा? देखिए, हर बार की भांति इस बार भी करम पूर्व संध्या में एक से लेकर बहुत बड़े बड़े कलाकार पहुंचे हैं। बहुत दूर से, सभी हॉस्टल से, बहुत विश्वविद्यालय से पहुंचे हुए हैं। बहुत मजा आ रहा है, नाच के एकदम आनंद आ रहा है। तो झारखंड में अनिकेत कहा जाता है, लोगों का ये कहना है कि जो नाची सो बाची, यानी कि नाचने और गाने की जो परंपरा झारखंड में रही है, जो सभ्यता रही है, वो पूर्वजों काल से रहा है। और कहीं न कहीं झारखंड की इसे प्रकृति का पर्व भी कहा जाता है। और जिस तरीके से जो नृत्य हमें देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं झारखंड की छटा को दर्शाता है। जिस तरीके से सभी मंत्रमुग्ध होकर के यहाँ पर नृत्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये झारखंड की संस्कृति को भी दर्शा रहा है। बिल्कुल, झारखंडी कला, सभ्यता और संस्कृति को प्रदर्शित करता ये नृत्य संगीत कहीं न कहीं झारखंड के इतिहास में फिर से वही इतिहास दोहरा रहा है जो हर साल की भांति दोहराई जाती है। आज करम पूर्व संध्या के मौके पर जो यहाँ पर महिलाएं और पुरुष हैं, ये पूरे उत्साह के साथ कहीं न कहीं ढोल, मांदर और नगाड़े की थाप पर नजर आ रहे हैं। इनके कदमों की ताल की अगर बात कर ले, माथे पर जो इनके गमछे होते हैं वो की बात कर ले, या इनके बालों पर जो जूड़ा बंधा होता है उसकी बात कर ले, तो हर किसी का अपने आप में एक महत्व होता है। और कहीं न कहीं ये सभ्यता बदस्तूर इसी तरह से चलती आ रही है। यहाँ जो कार्यक्रम अनिकेत हुआ है, इस कार्यक्रम में जो लोग शामिल हुए हैं इनसे भी बात करेंगे कि ये कार्यक्रम अपने आप में ऐतिहासिक होता है। और खासकर दीक्षांत मंडप में ये पूर्व संध्या कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? यह पूर्व संध्या जो कार्यक्रम है, पिछले 35 सालों से यह कार्यक्रम सरना नवयुवक संघ के बैनर तले आयोजित हो रही है। और आज इस पूर्व संध्या कार्यक्रम को
पूरे देश के कोने कोने में लोग मना रहे हैं और सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जहां आदिवासी समुदाय रहता है वहां लोग मनाने का काम कर रहे हैं। और इस पूर्व संध्या कार्यक्रम के माध्यम से आज गांव, ग्रामीण, छोटे छोटे जिलों में भी आदिवासी जनजाति समाज के बीच में कर्म और सरहुल के प्रति आस्था जगी है और छात्रावास में रहने वाले सभी छात्र छात्राएं बढ़ चढ़ करके अपने बिल्कुल अनिकेत, आपने सुना, ये झारखंड की सभ्यता जो पूरे विश्व के पटल पर नजर आता है और कहीं न कहीं पूरे देश भर में झारखंडी आदिवासी जो परंपरा है वो बड़ा ही प्रख्यात है। और यही वजह है कि पूरे देश भर में, सिर्फ झारखंड नहीं बल्कि पूरे देश भर में आदिवासी समाज के जो लोग हैं इस नृत्य संगीत में नजर आते हैं। अगर हम आपको कहेंगे इन महिलाओं की बात, तो ये महिलाएं कहीं न कहीं एक दूसरे का हाथ पकड़कर जिस तरह से नाचते थिरकते नजर आ रहे हैं, ये झारखंडी सभ्यता को दर्शाता है। दूसरे तरफ हम आपको बात कर ले, आगे की तस्वीर भी दिखाएंगे कि इस तरह के कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोगों का जुटान भी होता है और समुदाय के जितने भी समुदाय में करीब जितने भी प्रजातियां आती हैं, इन तमाम लोगों में उत्साह का माहौल होता है। अब ये नृत्य संगीत की आवाजें थोड़ा कम हो रही है, हम लोगों से भी जुड़ेंगे कि ये पूर्व संध्या पर कार्यक्रम बड़ा जोरदार उत्साह आप लोगों ने किया, क्या कहेंगे दादा? ये हमारे झारखंडियों लोगों का, खास करके आदिवासी भाई बहन का कर्म जो है, भाई बहन का पर्व है, अति उल्लास के साथ मनाया जाता है। इसलिए कल जो कर्म पर्व मनाया जाएगा उसके खुशी में आज हम लोग पूर्व संध्या मना रहे हैं। अनिकेत, इनके माथे पर जो आप पसीना देख रहे हैं, ये पसीना उत्साह का पसीना है, ये पसीना जोश का पसीना है। और कहीं न कहीं झारखंड के जो लोग हैं बड़े ही कर्मठ होते हैं, चाहे वो नृत्य संगीत में हो या फिर अपने काम में हो, अपने तमाम कार्य को इसी तरह से ये अंजाम देते हैं, पूरे उत्साह के साथ काम करते हैं। यही वजह है कि झारखंड के आदिवासियों को विश्व के पटल पर भी जाना जाता है और कहीं न कहीं झारखंडी सभ्यता संस्कृति को इसी तरह से लोग मनाते थिरकते नाचते नजर आते हैं। ये तस्वीरें रांची के दीक्षांत मंडप परिसर की है, जहां पर पूर्व संध्या कार्यक्रम किया जा रहा है कर्म को लेकर। और ये कर्म महोत्सव कहीं न कहीं भाई और बहन के जो प्रेम और रिश्ता का एक प्रतीक माना जाता है। दूसरे तरफ की तस्वीर भी हम आगे चलकर दिखाएंगे आपको अनिकेत, कि लोग जो हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोगों की उपस्थिति है। और कहीं न कहीं इस कार्यक्रम में रांची विश्वविद्यालय से लेके कई विश्वविद्यालय और छात्रावास के छात्र छात्राएं भी शामिल है, यहाँ तक के रांची के कुलपति, रांची के वाइस चांसलर, तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर नजर आते हैं। दूसरे पार्टिसिपेट्स की अगर हम बात कर लें निकेत, तो दूसरे पार्टिसिपेट्स भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये छोटी छोटी बच्चियां जो है लाल और सफेद पाड़ वाली साड़ियां पहनी हुई है और इन्हें भी इंतजार है अपने पार्टिसिपेट का कि जब वो स्टेज पर पहुंचेंगी तो कहीं न कहीं धमाल मचाकर रख देंगी। इनके माथे पर देख सकते हैं बाल पर जो जूड़ा लगा हुआ है, इसमें भी सफेद और लाल रंग का जो कलर है ये झारखंडी सभ्यता और संस्कृति को दर्शाता है। यानी झारखंड की जो परिचय, झारखंड का जो परिचय नजर आता है वो दिख रहा है। कानों पर आप देख सकते हैं, कान के ऊपर भी जो इनके कान में जो लोग बालियां पहनते हैं, कान पर जो ये टॉप्स पहनते हैं, वो भी कुछ अलग किस्म का बनाया जाता है। और ये भी झारखंडी सभ्यता को बताने के लिए एक सटीक माध्यम है। ये युवतियां जो है, ये छात्राएं जो है कहीं ना कहीं अपनी बारी का इंतजार कर रही है। दूसरे तरफ की भी हम तस्वीर दिखाएंगे कि युवाओं में भी इसे लेकर खासा उत्साह है और लोग इसे देखने के लिए एक भीड़ की शक्ल में यहाँ मौजूद होते हैं। तो कहीं ना कहीं झारखंड की जो सभ्यता है वो अपने आप में ऐतिहासिक मानी जाती है और इसी इतिहास की वजह से लोग कह सकते हैं। ये छोटी सी बच्ची है निकेत, इसे भी आप देख सकते हैं, जो कि इस कार्यक्रम को देखने पहुंची है अपने माता पिता, अपने अभिभावकों के साथ। तो कहीं ना कहीं युवाओं के साथ साथ बच्चों में भी एक उत्साह नजर आता है और इस उत्साह को कहीं ना कहीं झारखंड वासी जरूर याद करेंगे। एक तस्वीर और आपको अनिकेत दिखाएंगे हम सामने, एक छोटी सी बच्ची झारखंडी गीत गा रही है, वो भी कहीं ना कहीं इस बात को प्रमाणित कर रही है कि झारखंड के लोग किसी भी स्थिति में, किसी भी परिचय में कम नहीं है। और वो जो फ्रॉक पहनी हुई है वो भी सफेद और लाल कलर की है। ये लड़की जो है, ये बच्ची जो है, इस गाने को गाते हुए लोगों को कहीं ना कहीं मंत्रमुग्ध कर रही है। भले ही उसका लहजा, उसका जो जबान है वो कहीं ना कहीं कमजोर टूटती हुई नजर आ रही है, लेकिन अपने मासूमियत से वो लोगों को जरूर अपनी ओर आकर्षित कर दे रही है। यहाँ जो मेहमान हैं, अतिथि हैं, इन लोगों से भी अनिकेत जुड़ेंगे कि आखिर कर्म पूजा को लेकर ये कर्म पूर्व संध्या में जो कार्यक्रम चल रहा है ये कितना खास और कितना महत्व रखता है। सर, आज जो पूर्व संध्या का कार्यक्रम है, क्या कहेंगे इस विषय पर? हमारा महत्वपूर्ण त्योहार में से एक है
और ये इसके बाद हम लोग एक तरह से ये एक साल का पटाक्षेप है। उसके बाद कर्म के बाद तरुण, ये दो भागों में हमारा हर क्रियाक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेती बाड़ी, जितनी भी चीजें सभी काल में बटा हुआ है और इसलिए एक बड़ा महत्वपूर्ण त्योहार में से एक त्योहार है। सर, आज दीक्षांत मंडप आदिवासी छात्रावास में जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है, ये कार्यक्रम वर्षों पुराना चलता आ रहा है। इस बार भी बच्चों ने एक से एक प्रतिभा से लोगों को दर्शाया है, क्या कहेंगे? ऐसा है कि जनजातीय समाज परंपराओं पर आधारित है। जनजातीय समाज अलिखित इतिहास पर चलता है। जो हमारे पूर्वजों के द्वारा जो हमारे गीत संगीत सब मिला, उसकी रक्षण हेरिटेरी ढंग से चलते जा रहा है, जिसका निर्वहन झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए छात्र छात्राओं लोग यहाँ निभाते हैं। ये 1982 से ये चल रहा है और अनवरत ऐसे चलता रहता है। वो जो सरना, तो यही कार्यक्रम अनवरत इसी तरह से चलता रहता है अनिकेत। और जब हमने आपको छात्रों की बात कही, छात्राओं की बात कही, तो कहीं न कहीं लाल और सफेद बाड़ में साड़ियों में जो लोग यहाँ मौजूद हैं, उनमें से कुछ अतिथि हैं, इनसे भी बात करेंगे। आज का दिन बड़ा खास माना जाता है, खासकर आदिवासी परंपरा सभ्यता को जो दर्शाने का जो प्रतीक है, ये लाल और सफेद पाड़ वाली साड़ियाँ जो कि बच्चे भी पहने हुए हैं, आपके पास भी यही है। इस लाल और सफेद पाड़ की साड़ी के विषय में क्या कहेंगे? लाल जो है ये तो हमारे क्या बोलेंगे, ये क्रोध को दिखाता है और क्रोध, और जो सफेद है ये हमारा आदि धर्म का जो प्रतीक है, सादा धर्म, वो सफेद का मतलब बतलाता है। आज बच्चों का जो उत्साह है, इसे देखकर क्या कहें? पूर्वजों को, जो हमारे पूर्वजों ने जो ज्ञान दर्शन दिया है, अगर उसको आगे बढ़ाना है तो युवा ही उसको दिशा और दशा दे सकते हैं। और आपको यहाँ पे यही देखने को मिलेगा कि जो एक संवाद, एक जो सामाजिकता, एक जो समतावादी हमारा जो समाज है, सारे नृत्य गान आप जो देख रहे हैं, बल्कि हर एक जो भी आप चीज देखेंगे यहाँ पे, वो कहीं ना कहीं आदिवासी दर्शन को प्रस्तुत कर रहे हैं। आदिवासी सुना अनिकेत आपने इस लाल और सफेद पाड़ वाली साड़ी का राज, यानी लाल जो रंग होता है वो क्रांति का रंग होता है और सफेद जो रंग होता है वो शांति का प्रतीक होता है। तो झारखंड के लोग क्रांतिकारी भी है और शांति मिजाज के भी है। वहीं अगर हम देश की बात कर ले तो देश की परंपरा और राज्य की सभ्यता, तमाम सभ्यताओं की जो परिचय है वो झारखंड की वेशभूषा में नजर आती है। और कहीं न कहीं झारखंडी जो वेशभूषा है, लाल और सफेद कलर की पाड़ वाली साड़ी, ये भी कुछ इसी तरह का संदेश देता है। हमारे पीछे जो बच्ची थी अभी, जिसने एक बड़ा ही सुंदर यहाँ पर बड़ा ही सुंदर गीत गाकर अभी सुनाया है मंच से, इसने भी ये गीत गाया और इसे पुरस्कृत भी किया गया है। निकेत, वो बच्ची हमारे साथ है, इससे भी बात करेंगे। बेटा, सबसे पहले अपना नाम बताइए। अंजना उरांव। अच्छा, अंजना उरांव, कौन सा गीत गाया था आपने? जम्बू जरियंती। क्या बात है, थोड़ा सा सुना दो तो। जम्बू जरियंती बारा लगन आयो, जम्बू जरियंती बारा लगन आयो, डान नाड़ कामा अलारे। तो अनिकेत, सुना आपने, ये जो बच्ची अपनी मासूम से जबान से जिस गाना को गा रही है, मुझे तो समझ में आ रहा है ये कुड़ुक भाषा का गीत है। और कुड़ुक भाषा में इस बच्ची ने बड़े मनमोहक तरीके से यहाँ मौजूद जितने भी अतिथि हैं उनका मन मोह लिया और यही वजह है कि इसे पुरस्कृत भी किया गया। बड़ा ही मनमोहक दृश्य है जिस तरीके से लोग यहाँ पर नृत्य कर रहे हैं, जो युवतियां वहां पर मौजूद है, युवक जो मौजूद है नृत्य कर रहे हैं। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए और तमाम दृश्य दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दीक्षांत मंडल से ये दृश्य आप देख रहे थे, जहां पर कर्म पर्व महोत्सव को लेकर के जो आयोजन किया गया है, जहां पर जो युवतियां युवक जो है नृत्य करते हुए नजर आए। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे टीवी।